और आइए सीधे अभी चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर कैबिनेट की ब्रीफिंग की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा फैक्टर रहता है। इसीलिए शहरों में मिडिल क्लास की बेसिक फैसिलिटीज के लिए मेट्रो का पिछले 10 वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है। 10 साल पहले जहां सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 सिटीज में मेट्रो है। आज उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 3 और मेट्रो प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए। और जैसा आप देखते हैं कि एस्पिरेशनल भारत है, लोग बहुत फ्लाइट से आज ट्रैवल करना चाहते हैं और लॉन्गर डिस्टेंसेस में फ्लाइट ट्रैवल करना उचित भी है। तो इसीलिए उसी क्रम में आज 2 और नए एयरपोर्ट्स का भी, 2 नए एयरपोर्ट फैसिलिटीज का भी आज अप्रूवल हुआ है। एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, इसको फुल स्क्रीन करिए। आपने देखा कि देश में ग्रोथ के लिए और देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओवरऑल एक इकोनॉमिक ड्राइव के लिए पिछले कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है। तो जून से सरकार के इस नए कार्यकाल में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस नए कार्यकाल में, इस ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में कई नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाए हैं। जून के बाद में अगर देखें तो टोटल 1,54,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का, रेलवे के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स नए लाइन के, 8 बड़े रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो कि हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स हैं, और वधावन जो कि एक बड़ा एयरपोर्ट है। साथ में जो ऑफशोर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए गए। तो ओवरऑल इनसे काफ़ी अच्छा जॉब क्रिएशन होता है और साथ ही साथ देश के लिए एक बड़ी फाउंडेशन बनती है। तो जैसा आरंभ में मैंने आपको कहा कि आज देश में 21 सिटीज़ में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है। 10 साल पहले मात्र 5 शहरों में थी। अगर इंटरनेशनली हम कंपेयर करें तो आज विश्व में तीसरे स्थान पर ऑलरेडी हम आ गए हैं मेट्रो नेटवर्क की लेंथ में। अगर देखें हम, सबसे ज्यादा चाइना, फिर यूएस, उसके बाद में तीसरा भारत, और बहुत जल्दी यूएस को भी ओवरटेक करके सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क भारत का होगा। इसी कड़ी में आज बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। और बेंगलोर हमारा देश का एक बहुत ही गौरवमयी आईटी हब है। यहाँ पर कई नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स बेंगलोर में स्थापित है। बेंगलोर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब भी है और बहुत रैपिडली ग्रोइंग सिटी है। तो बेंगलोर के मेट्रो के फेज 1, फेज 2 और उसके बाद में आज फेज 3 अप्रूव हुआ है। बेंगलोर की पॉपुलेशन आज करीब करीब 1.6 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और इट्स रैपिडली ग्रोइंग, और इसका विस्तार भी बहुत हो रहा है। आईटी के 3-4 बड़े बड़े हब्स बन चुके हैं विद इन बेंगलोर एंड नियर बाय एरियाज। अगर हम फेज 3 प्रोजेक्ट को देखें तो दिस विल नाउ basically connect the entire existing metro network in a very logical way। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये बेंगलोर का एयरपोर्ट है और ये पूरा रिंग समझिए, दिस कंप्लीट रिंग जो आईटी के बड़े सेंटर्स हैं व्हाइटफील्ड और साउथ की तरफ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले और कंप्लीट पूरे शहर को एक रिंग के फॉर्म में लेने वाले और कई सारी नोड्स के फॉर्म में लेके ओवरऑल बेंगलोर के लिए दिस
third phase metro will provide a very, very seamless connectivity. तीनों को मिला देने से आज का प्रोजेक्ट 44.65 किलोमीटर्स का है, विच इज अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, और टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 15,611। इसके बनने से कंप्लीट बेंगलोर में करीब 26 लाख राइडरशिप का नंबर पहुंचेगा। मेट्रो में क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं कम लोग आते हैं, एक्सपैंड होता है, बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब एक क्रिटिकल मास पहुंचता है जिसमें नेटवर्क इफेक्ट काम में आने लगता है, तब राइडरशिप एकदम तुरंत बढ़ जाती है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, शुरू के फेज में बहुत कम था, सेकेंड फेज में भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन आज करीब करीब 70 लाख के आसपास दिल्ली मेट्रो की राइडरशिप है। वैसे ही बेंगलोर मेट्रो की इस प्रोजेक्ट के बाद में 26 लाख के आसपास राइडरशिप एक्सपेक्टेड है, और बेंगलोर की एक बड़ी ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है हमेशा से, वो इससे सॉल्व होगी। सेकेंड, आज प्रोजेक्ट मेट्रो का अप्रूव हुआ है ठाणे सिटी में। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है, और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज ठाणे की पॉपुलेशन करीब करीब 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। इसीलिए ठाणे के दूसरे सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के हब्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की नोड्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, और ठाणे की एक विशेष परिस्थिति है, रोड्स काफ़ी नैरो है, डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक रिंग मेट्रो का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ है। रिंग मेट्रो के इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, ये कंप्लीट रिंग बनेगी, ये कंप्लीट एक रिंग बनेगी। इस रिंग से जो मुंबई मेट्रो के दूसरे लाइंस है और जो मुंबई का सबर्बन नेटवर्क है, वो दोनों के दोनों इस रिंग से जुड़ जाते हैं, तो एक मल्टी मोडल फैसिलिटी क्रिएट होगी। अगर आप देखें, ये एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, ये एग्जिस्टिंग लाइन है, ये भी मुंबई मेट्रो की लाइन है, ये सबर्बन की लाइन है। इसके साथ कनेक्शन ठाणे के ओल्ड स्टेशन पे भी और ठाणे के न्यू स्टेशंस पर भी, साथ में कनेक्टिविटी जो हाई स्पीड रेल बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, उसके साथ भी कनेक्टिविटी। ओवरऑल ठाणे के लिए दिस विल बिकम अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो कि ठाणे शहर को और ग्रो करने में एक लंबे टाइम तक हेल्प करेगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैंने आपको बताई 12,200 करोड़ रुपीस, और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। थर्ड बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है पुणे मेट्रो का। पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है, और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। बहुत ही तेजी से इसका विस्तार है, क्योंकि पुणे में एजुकेशनल फैसिलिटीज, बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है, और इंडस्ट्रियल सेंटर भी बहुत बड़ा है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट, एक ये फेज था, एक ये दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन दूसरी, और अब इसका एक्सटेंशन आज अप्रूव हुआ है, जिससे पुणे को एक अच्छी फंक्शनल मेट्रो फैसिलिटी मिलेगी।
लाइन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला देने से करीब करीब टोटल आज ऑपरेशनल लेंथ 30 किलोमीटर्स के आसपास है और जुड़ जाएगा इससे और अनदर 30 किलोमीटर्स विल बी एडेड। ये जो आज का एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन विल बी फ्रॉम स्वारगेट टू कात्रज। स्वारगेट से कात्रज में एक्सटेंशन होगा। ये स्वारगेट यहाँ पे आप देखेंगे, बुधवार पेट के बाद में स्वारगेट, उसके आगे नीचे कात्रज की तरफ। 5.4 किलोमीटर्स लेंथ होगी और 3 नए स्टेशन इससे जुड़ेंगे। पुणे में आज ऑपरेशनल करीब 30 किलोमीटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन 36 किलोमीटर्स, टोटल 66 किलोमीटर्स और आज करीब करीब 1.25 लाख की राइडरशिप है जो कि 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा पुणे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि रिसेंटली आप सबके सामने भी मैंने रखे थे। पुणे में सबर्बन जैसी फैसिलिटी और पुणे स्टेशन के साथ साथ 2 और नए स्टेशंस को, 3 और नए टर्मिनल्स को डेवलप करना, ये सब फैसिलिटीज भी पुणे में आगे आ रही है। 2 नए एयरपोर्ट्स का आज फैसला लिया गया कैबिनेट में। प्रधानमंत्री जी ने, आपने जैसा देखा 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहता, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का आज अप्रूवल हुआ है। बागडोगरा हाईली रैपिडली ग्रोइंग प्लेस है, ये यहाँ पर है बागडोगरा, यहाँ पर बागडोगरा है और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज अप्रूव किया गया, जिससे 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा नया एयरपोर्ट, सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनेगा। इसी तरह से बिहता जो कि पटना के पास में है, पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए पटना में कैसे एक नया एयरपोर्ट बने। शहर के अंदर ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर्स दूर में बिहता है, विच इज़ एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहता में डेवलप होगा। ये सारे आज 5 बड़े प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए हैं कैबिनेट में और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम जून के बाद में इनिशियल फ्यू कैबिनेट की मीटिंग्स में करीब 1,54,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और आज के सब जोड़ देंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। इसके अलावा कैबिनेट के बाहर भी कई स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो कि कैबिनेट जाने की ज़रूरत नहीं होती वो भी हुए हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की इस ग्रोथ से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और एक भविष्य के लिए, हमेशा के लिए एक फाउंडेशन देश की बढ़ रही है। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। एयरपोर्ट है, क्या ये नया एयरपोर्ट है? क्योंकि ये एक्सपेंशन है या नया वो, क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन तो पहले से था। बेसिकली यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन है बिहता में, बिहता एयरफोर्स स्टेशन, इसको डेवलप करके यहाँ पर सिविलियन एयरपोर्ट, 2 माइक मत चलाओ ना, इसको डेवलप करके सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, जिससे कि पटना की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी। बागडोगरा में भी डिफेंस का बेस है, उसके साथ ही सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा। अभी सिविलियन एयरपोर्ट की तरह चलते हैं, लेकिन उसमें साथ में एक्सपेंशन इन द सिविलियन साइड।
सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। जो आपने शुरू में कहा कि 21 सिटीज़ में मेट्रो अभी ऑपरेशनल है, उनमें से कितने मेट्रो हैं जो प्रॉफिटेबल हैं अभी? देखो, मेट्रो एक पब्लिक सर्विस वाला प्रोजेक्ट होता है। दुनिया के आप जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखोगे, हर एक मेट्रो प्रोजेक्ट में मेन ऑब्जेक्टिव है सिटी की इकोनॉमी को बढ़ाना। सिटी की इकोनॉमी को एक तरीके से बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देता है मेट्रो, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती है। करेक्ट, बेटा में बड़े जहाज उतरेंगे। सर ये ठाणे मेट्रो जो है, क्या वो केवल ठाणे सिटी के लिए ही है या अगल बगल? ठाणे मेट्रो ठाणे का एक रिंग वाला कॉन्सेप्ट बना है। ठाणे को बेसिकली ठाणे सिटी में कई मुंबई मेट्रो की लाइंस आ रही है, सबर्बन है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल इन सब को जोड़ते हुए एक मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट बनाया है, जिससे कि मेजर जो पॉपुलेशन सेंटर्स और मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर्स हैं, उन सबको जोड़ते हुए रिंग मेट्रो का कॉन्सेप्ट दिया गया है। Any other question? Good, thank you. Thank you very much.